तो बच्चों, न्यू राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घंगू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब के अंतर्गत इसके प्रथम भाग इतिहास के पाठ 1 स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का भारत, ये अपन पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो पहला पाठ है इसका नाम है स्वर्णिम भारत, और इसमें प्रारंभ से लेकर यानी जिस समय भारत को भारत कहा जाने लगा था इतिहास के अंतर्गत, तो प्रारंभ से लेकर और 1206 ईस्वी तक की जो इतिहास की घटनाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब देखो, इस पाठ के अंतर्गत केवल जो राजनीतिक घटनाएं हैं उन्हीं का उल्लेख इसमें किया गया है, जैसे कि किस प्रकार से राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, किस प्रकार से वो शासन करते थे, उनके साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आते थे। तो उन सब के बारे में अपन इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे ये इतिहास का पाठ है तो इतिहास की हमें सामान्य जानकारी है वो होनी ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इतिहास है क्या, किसे कहते हैं, इसका जनक कौन था, ये सारी चीज़ें। तो देखो, इसमें इतिहास की परिभाषा बताता हूँ आपको कि प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर संकलन को इतिहास कहते हैं। यानी देखो, समझो इस बात को कि आज से पहले तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का और तिथि क्रम के आधार पर, यानी तिथि से और उनका संकलन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, इतिहास के अंतर्गत किया जाता है कि कौन से समय कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इतिहास। यानी कौन से समय कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वो घटना है वो हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलती है, इतिहास के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर संकलन को इतिहास कहते हैं। अब देखो, जो ये शब्द है इतिहास, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो इतिहास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, यानी इति प्लस हास। अब इसमें से जो ये इति शब्द है, इति का अर्थ है पहले और हास है इसका अर्थ है घटित होना। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं, इति और हास, तो क्या बनता है शब्द, इतिहास बनता है। और इन दोनों शब्दों को मिलाने से इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो बना कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है वही बाद में आगे चलकर क्या कहलाता है, इतिहास। यानी पहले से घटित घटना, तो ये हो गई इतिहास है उसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखो आगे कि इतिहास है उसका जनक या अपन बोल सकते हैं पितामह कौन था, तो वो माना जाता है हेरोडोटस को। कौन था, हेरोडोटस, और ये यूनान का निवासी था। अब देखो, थोड़ी इसकी सामान्य जानकारी आपको बताता हूँ कि हेरोडोटस है ये भारत में कब आया था, तो ये आपको याद में रखना है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ये ध्यान में रखना आपको, यहाँ पर ईस्वी सन नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है ईसा पूर्व है। तो इसका अर्थ क्या होता है वो आपको अभी आगे बताऊंगा। यानी हेरोडोटस से भारत कब आया था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये भारत आया था, और उसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हेरोडोटस है उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो उसका नाम है हिस्टोरिका। भारत कब आया था ये, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, और कहाँ का रहने वाला था ये, यूनान का रहने वाला था। अब देखो, इसमें मुख्य बात ये बनती है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, ये तो अपने विश्व से संबंधित पढ़ लिया कि इतिहास का जनक पितामह हेरोडोटस हो गया, भारत आया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका। लेकिन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा है उसको जन्म देने वाला व्यक्ति था विलियम जोन्स। तो विश्व के जो अलग अलग देश हैं उसमें अलग अलग टाइम पर इतिहास लेखन की परंपरा है वो शुरू हुई थी। तो उसी क्रम में अगर अपन ये जाने कि भारत है, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा है
उसको जन्म देने वाला व्यक्ति है वो कौन था? विलियम जोन्स। अब जैसे अपन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास है इसका विभाजन, यानी इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है समय के हिसाब से। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। अब देखो जो पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, ये अपन पढ़ेंगे। तो इसको अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, यानी इनकी सामान्य जो जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। यानी आज से लाखों वर्ष पहले मानव ने जब इस पृथ्वी पर कदम रखा था तो उस समय का जो मानव है वो क्या खाता था, कहाँ पर रहता था, क्या कैसे रहता था, तो उन सब की जानकारी है वो हमें इतिहास के कौन से कालखंड में मिलती है? प्रागैतिहासिक काल में। फिर इतिहासकार बताते हैं कि मानव को, यानी प्रागैतिहासिक काल का समय का जो मानव था या मनुष्य था उसको लेखन कला का ज्ञान नहीं था, नहीं लिखना नहीं आता था उनको, और वो उस समय समूह में रहता था। अब देखो इसका प्रागैतिहासिक काल है, अगर उसका अपन समय जाने कि आज से कितना वर्ष ये पुराना है तो इसमें भी क्या इतिहासकारों में अनेकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन उनका समय लिखना चाहें तो आज से 2.5 मिलियन वर्ष पहले का काल। कई इतिहासकार हैं वो इससे पहले भी एक काल बताते हैं और उसका वो समय काल बताते हैं आज से 50 से लेकर 60 लाख साल पहले का काल। अब देखो दूसरा काल आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल का जो मनुष्य है उसको लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब इस काल तक आते आते मानव है उसको लिखना आने लगा, यानी लिखा उसने, लेकिन इतिहासकार हैं वो उसका जो लेखन कार्य है उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। यानी आद्य ऐतिहासिक काल के समय मानव ने जो बातें लिखी उसको आज तक इतिहासकार हैं वो पढ़े नहीं पाए। यानी मानव को लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन वो अपठनीय, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अगर दूसरी बात ये आती है, देखो ये इसके समय की बात करें अपन तो समय काल है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी ईसा पूर्व है उसमें जो समय है सन है वो उल्टी चलती है और ईस्वी सन में जो समय है वो चलता है आगे, जैसे 2018, 19, 20, 21 इस प्रकार से। तो इसमें देखो उल्टा लिखा ना 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इस काल का जो मनुष्य है वो कुल और कबीलों में, यानी अपने कुल और अलग अलग कबीलों में निवास करता था। अब देखो तीसरा आता है इतिहास के विभाजन का जो तीसरा भाग है यह आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो इस काल तक आते आते मानव है उसको लेखन कला का ज्ञान हो गया और उसको पढ़ा भी जा सकता। यानी मानव को लेखन कला का ज्ञान था लेकिन पठनीय है। अगर अपन इस काल के समय की बात करें तो समय है इसका 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है 1950 तक, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर और 1950 ईस्वी तक। ये देखो इसमें 2 अंतर हो गया ना, इसमें लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से लेकर और 1950 ईसा पूर्व नहीं है, यह है ईस्वी सन तक का काल। उस काल को अपन इतिहास के अंतर्गत बोलते हैं ऐतिहासिक काल। आगे अपन इस पाठ में पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद, जनपदों के बारे में। तो जो महाजनपद का जो टाइम है वो इतिहास के कौन से कालखंड के अंतर्गत आता है, तो उसका उत्तर आपको लिखना है कौन से कालखंड के अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और महाजनपद काल का जो समय है वो बताया गया है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का। अब देखो अपने इसमें बीच में ये सन पढ़ी थी कि जैसे 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व है। तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी सन ये होती क्या है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में देखो सबसे पहले
जैसे आपका ईसाई धर्म है, उसका नाम सुना हुआ था, तो ईसाई धर्म है उसका संस्थापक है वो माना जाता है ईसा मसीह को। कौन था? ईसा मसीह, जो आपने पीछे 9th क्लास में पढ़ा भी था। तो इतिहासकार बताते हैं कि ईसा पूर्व है, इसका अर्थ क्या है? यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। देखो ध्यान से देखो इसको, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म का जो पहले का समय है उनको बोलते हैं ईसा पूर्व है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बीसी। बीसी है, इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। एक होती है अपनी ईसवी सन, जो अभी वर्तमान में अपन लिखते हैं ना 2017, 18, 19, 2020 ईसवी सन। तो ईसवी सन का अर्थ ही है इसके विपरीत, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो जन्म के बाद का समय है उसको अपन बोलते हैं ईसवी सन, और अंग्रेजी में अपन शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एडी। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। क्या होती है? एनो डोमिनी, यानी आफ्टर क्राइस्ट। अब देखो एनो डोमिनी है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है ये होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। यानी ईसाई धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जिस समय उनका भगवान का जन्म हुआ था तो उस जन्म का जो टाइम है उसको वो क्या मानते हैं? एनो डोमिनी, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हमारे ईश्वर का वर्ष। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व और ईसवी सन है, इसमें क्या अंतर है। यानी ईसा पूर्व का तो अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और ईसवी सन का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये उदाहरण है, ये अपन ये मान लेते हैं ये तो हो गया ईसा मसीह का जन्म, ये प्लस का उनका प्रतीक है। यानी ईसा मसीह उनको अपन उनकी अब फोटो देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है ना, सूली पर लटका हुआ एक प्लस का सा निशान बनता है। तो इसको तो अपन मान लेते हैं 0, यानी 0 इसलिए मानना है कि अपन ये मान लेते हैं कि इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जो जन्म के पहले के जो वर्ष हैं, पहले के वर्ष हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व है। और ये सारे वर्ष हैं ये इतिहास के अंतर्गत उल्टे लिखे जाते हैं। इस प्रकार से चलेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 ईसा पूर्व है। अगर टाइम लिखेंगे तो इनमें किस प्रकार से चलेगा? जैसे ये उदाहरण दिया गया है, जैसे अपन मान लेते हैं ये 0 है और इस समय अवधि के दौरान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब देखो इनके जो आगे के वर्ष हैं, यानी जन्म होने के और बाद का जो समय है उसको अपन बोलते हैं ईसवी सन। इसमें सन चलती हैं बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 100 ईसवी सन हो गई, 200 ईसवी सन हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, इस प्रकार से 2018, 2019, 2020 ईसवी सन। और पीछे अपन ने पढ़ा था कि ईसा पूर्व का क्या अर्थ है, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, यानी जन्म होने से पहले का जो समय है उसको बोला जाता है ईसा पूर्व है। इसमें देखो ये सारी सन है ये घटते हुए क्रम में चल रही है। 100 ईसा पूर्व है, 200, इस प्रकार से देखो 600, 500, 400, 300, 200 और 100। तो इसमें क्या है, सन घटते हुए क्रम में चल रही है। तो इसमें जो भी मान लो समय का लिखा जाएगा वो घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें अपन आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो समय है वो दिया गया है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व है। तो इसमें देखो ये घटते हुए क्रम में ना 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में। तो इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि ईसा पूर्व के अंतर्गत तो जो भी समय का लिखा जाता है इतिहास की घटनाओं का वो लिखा जाता है घटते हुए क्रम में। और ईसवी सन के अंतर्गत जो सन लिखी जाती है, मान लो कोई भी अपन राजा का समय काल लिख रहे हैं कि उसने कितने वर्ष तक शासन किया। जैसे उदाहरण बताया गया इसमें कि मान लो कोई राजा है उसने 50 वर्षों तक शासन किया, 100 ईस्वी सन से लेकर 150 ईस्वी सन तक। तो इसमें देखो सन है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो ये इनमें अंतर हो गया कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन में क्या अंतर है। यानी ईसा मसीह के जन्म के
बाद का समय उसको बोलते हैं ईस्वी सन, और पहले का जो समय उसको बोला जाता है ईसा पूर्व है। अब आप अपन आगे इस पाठ में पढ़ेंगे स्वर्णिम भारत के बारे में कि स्वर्णिम भारत किसे कहा गया है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।